वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ब्राइटकॉम मींस इट्स ए फाइटिंग चांस ब्रो। ठीक है, मौका मौका कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और कौन सी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है ब्राइटकॉम ग्रुप में, इस चीज़ को समझेंगे चैनल में। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड पे आ चुके हैं और शेयर का जो प्राइस है 17 रुपये 68 पैसे। आज के दिन 1% की एक तेजी देखने को मिली और कभी शेयर में 1.5 रुपये की गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि कुछ दिनों से शेयर में इस तरीके के मूव देखने को मिले हैं, यानी कि एवरेज लेवल पर शेयर वहीं 1 से 1.5% की अपनी अप एंड डाउन देता हुआ नजर आ रहा है काफ़ी दिनों से। ठीक है, अगर हम बात करेंगे शेयर एएसएम स्टेज 1 में है और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 17 रुपये 51 पैसे पर और ओपनिंग होती है आज शेयर की 17 रुपये 64 पैसे पर। शेयर ने हाई लगाया 17 रुपये 99 पैसे का और लो लगाया 17 रुपये 57 पैसे का। 52 वीक हाई की बात करें तो 41 रुपये 40 पैसे जो है 52 वीक हाई है। वहीं लो की बात करें तो 9 रुपये 27 पैसे का लो है। आपको पता है कि एक आज के दिन हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में ब्राइटकॉम ग्रुप की सुनवाई भी है और जो इन्होंने केस किया उसका कुछ ना कुछ सुनवाई का कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, आएगा, वो आता हुआ नजर आएगा। उसमें एक अच्छा, अगर फेवर में आता है ब्राइटकॉम ग्रुप के तो एक मूव देखने को बीसीजी में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि फेवर में आए और रिजल्ट्स के कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना। अगर आज के दिन के कारोबार की बात करें तो आज कारोबार बहुत ही शानदार हुआ और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज डिलीवरी उठाई गई, 70% 54% डिलीवरी उठाई गई। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 12 लाख 812 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और वहाँ पर 7,94,000 की यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई। अगर इनके पीर ग्रुप्स की बात करें तो पीर ग्रुप्स में भी कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। LTTS की बात करें 1.5% की गिरावट देखने को मिली। टाटा मैट्रिक्स में भी 1.5% की तेजी देखने को मिली और ऐसी एफएल में भी हमें 1% का मूव देखने को मिला। अब चलते हैं बीसीजी की जो अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, लिखा हुआ है थंबनेल में शायद फाइटिंग चांस। फाइटिंग चांस मीन्स इट्स ए अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी को हम नाम दे रहे हैं इसमें बीसीजी में, क्यों हमें लग रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है। हम इसके अभी ग्राफ से देखेंगे क्योंकि 17.68 और हम बात करें इससे लेके और यहाँ पर 19 रुपये के आसपास। ठीक है, एक जो लेवल है 2 रुपये का, इस लेवल पे ही शेयर मूव करता हुआ नजर आ रहा है काफी दिनों से। जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती या जब तक कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आती, शेयर अपने इस लेवल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया बीसीजी के लिए। अगर बीसीजी यहाँ पर 2 रुपये का कहीं अप और डाउन मूव देता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात होगी कि शेयर अब किस फेवर कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ये लेवल जो है ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं मिनिमा का काम कर रहा है। ठीक है, मिनिमा मिनिमा बोल सकते हैं कि यहाँ से अब शेयर में गिरावट ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा ज़्यादा 1 से 1.5%, यानी कि हम बोल सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% गिरावट और देखने को मिल जाएगी। हम मैक्सिमम रेयर केस लेके चल रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है, हम इस चीज़ को पहले आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल नए हैं या फिर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यानी कि ये जो लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है बीसीजी के लिए। यानी कि अगर यहाँ पर शेयर जो लो है इसका हम बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर इस लेवल पे जाता है, ठीक है, अप्रॉक्स हमारा ये जो ट्रेडिंग्स डे हैं आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स हमारे ये होंगे 15 दिन होंगे। ठीक है, 2 वीक्स जो हैं, 2 वीक्स में इसी लेवल में शेयर घूमता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से ना ही तेजी देखने को मिल रही क्योंकि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ भी नजर नहीं आ रही है बीसीजी में और ना ही कोई नेगेटिव न्यूज़ नजर आई। न्यूट्रल और ठंडा सा पड़ गया बीसीजी, वो बीसीजी जो एक बहुत अच्छी मूव देता था, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती थी इसमें, और उसमें अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक न्यूट्रल जो पोजीशन बन रही है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक इस शेयर को या तो अप मूव देने वाला है या फिर डाउन मूव देने वाला है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारी न्यूज़ पर। अब जैसे कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट में जो सुनवाई है उससे अगर कोई भी चीज़ ऐसी निकल के आती है जहाँ पर समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, छोटी मोटी अगर कोई भी न्यूज़ आएगी नेगेटिव भी होगी तो ये डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, ये लेवल हमारा जो सपोर्ट है ये डाइजेस्ट कर लेगा उस चीज़ को। और सेम केस इसमें है पॉजिटिव न्यूज़ में, अगर कोई छोटी मोटी पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है, ठीक है, पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं होता है तो ये जो लेवल है इसको डाइजेस्ट कर लेगा। जब तक कोई बड़ी चीज़ हमें समझ में नहीं आती, क्लियर मूव, तब तक यहाँ पर बीसीजी में देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो लोगों ने पोजीशन अपने हाई रेट पर बना रखी है तो वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अगर आप एवरेज करें तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें कि हमें यहाँ पर इस लेवल में क्या करना चाहिए। ठीक है, एक बार हम म्यूचुअल फंड का डेटा भी देखेंगे क्योंकि वो बहुत ही शॉकिंग डेटा निकल कर आया है जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब जो म्यूचुअल फंड का डेटा होता है वो रिटेल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने किस लेवल पे बीसीजी खरीद रखे हैं।
गाइस 17 रुपये 68 पैसे और यहाँ पर 1% की तेजी यानी कि 0.17 पॉइंट की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड डेटा पे, ठीक है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि देखो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके लिए क्या होता है, वो ये देखता है कि भाई होल्डिंग्स कौन कौन रख रहा है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, ज़्यादा एनालाइज नहीं करता और बस पैसा लगा देता है, ठीक है। ज़्यादा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ली, उसने कहा भाई इसमें लगा दो, उसने लगा दिया पैसा आंख बंद करके, अपना पैसा और दूसरे के दिमाग से लगाता है। मगर आपको अपना पैसा अपने दिमाग से लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो होते हैं और हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्या बोलते हैं हर सेक्टर में से कोई ना कोई शेयर को चुनते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड जो खराब शेयर होता है उसे म्यूचुअल फंड्स में से इग्नोर कर देते हैं। आप देख सकते हैं सितंबर का जो डेटा आया, ठीक है, वो काफ़ी शॉकिंग था, ठीक है। आप देख सकते हैं निप्पन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 215 है, यहाँ पर 22% के पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। वही अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें 21% की पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। एसबीआई निफ्टी में 31% की पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। मतलब भर भर के यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट दिखा रहा है आपका बीसीजी पे। तो आप क्यों नहीं, जब जब वो लोग दिखा सकते हैं इंटरेस्ट तो आप क्यों नहीं दिखा सकते। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया तो आप ग्रैब कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये अपॉर्चुनिटी लगती है या फिर आपको लगता है कि ये खाई में गिराने वाली एक वो है, साजिश है, ठीक है, या फिर एक कोई ट्रैप है। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपका भी ओपिनियन सबसे सुप्रीम होगा मेरे लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर 22%, इधर 41%, एचडीएफसी निफ्टी और अच्छे अच्छे फंड हाउसेज जो हैं उन्होंने अच्छा अच्छा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ब्राइटकॉम ग्रुप पे। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब देखिए आप एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने जरूर इस चीज़ को समझिए कि 15% की होल्डिंग थी, 15 से 8% की होल्डिंग कर ली इससे पहले, फिर उसके बाद ये गिरावट देखने को मिली। यानी कहीं ना कहीं चीज़ें उनको थोड़ा सा संकेत या फिर इंडिकेशन या फिर कहीं ना कोई बात लीक हुई जिससे उनको हिंट मिली है, ठीक है। वहीं डीआई की बात करें तो 0.11%, यानी डीआई के पास बिल्कुल बहुत कम होल्डिंग्स है, ठीक है। आपको पता है कि फंडामेंटली कंपनी का काम क्या है, सारी चीज़ें आपको पता है। फिर भी आप देखिए इसका जो मार्केट कैप है बहुत कम है, सिर्फ 3,566 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसकी इसी जैसी पीर ग्रुप्स की कंपनी की बात करें तो उनका बहुत अच्छा मार्केट कैप है और वो कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, स्मॉल सेक्टर की कंपनी और इसका बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। अगर हम बात करें पी रेशियो की तो पी रेशियो में अगर कंपेरिजन करें इंडस्ट्री से और इससे जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और हमें यही चीज़ें हैं जो हमें एडवाइस करती हैं, हमें फोर्स करती हैं, हमारा मन ललचाती हैं कि हमें शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। और देखिए सिर्फ 2.52 पी रेशियो है एज कम्पेयर टू पी, जो कि पी रेशियो अगर इंडस्ट्री की बात करें 27.32, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं हम टेक्निकली अगर बात करेंगे, टेक्निकली यहाँ पर शेयर को ने क्या मूव दिया तो आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट सा शेयर रहा है, न्यूट्रल सा रहा है। यहाँ पर एक दिन में 1% की तेजी, 1 वीक में 4% की तेजी, 1 मंथ में 1% तेजी। वही 3 मंथ की बात करें 32% की नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं शेयर होल्डर्स को। अगर हम टेक्निकली इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स भी सारे न्यूट्रल हो चुके हैं। आरएसआई की वैल्यू 44.56 न्यूट्रल है, सीसीआई हमारा न्यूट्रल है। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अगर किसी को एंट्री लेनी है या फिर किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे पैसा ऐसा लगाना है कि अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए लगाना है, तो बीसीजी इज द बेस्ट शेयर टू इन्वेस्ट एंड टू ऐड इन पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके इस पोर्टफोलियो में बीसीजी होना चाहिए। हो सकता है 3 से 4 साल बाद आपके पोर्टफोलियो को बूम करता हुआ नजर आए बीसीजी, और यहाँ पर जो टारगेट है बीसीजी के वो 100+ जाते हुए नजर आ सकते हैं आपको विद इन ईयर, ठीक है। मगर सारी चीज़ें अगर सही होती हैं और सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम चल रही है रिजॉल्व हो रही हैं, जो चीज़ें उनमें अगर टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी तो जल्दी जल्दी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।